का सफर आप करेंगे कराची। मुझे बताया गया है कि करंजर के तरफ ये शेर वाले देख रहे हैं। वो समझते हैं कि उनका हुकूमत बनेगा तो वो मेरा करंजर आपका करंजर पे तोड़ फोड़ करके आपका ग्रेनाइट को, आपका पत्थर को वो बेचेंगे। इनको ये मालूम होना चाहिए कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी मौजूद है। अगर वो मेरे करंजर तक हाथ फैलाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके वो हाथ काटेंगे। ये आपका असासा है। इंशाअल्लाह ताला हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अगर किसी को कारोबार करने का हक है तो मेरे थर के अवाम को वो हक है। साथियों, ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, मैं इस मुल्क का वाहिद सियासतदान हूं जो पाकिस्तान के अवाम की तरफ देख रहा हूं, जो पाकिस्तान के अवाम से उनसे उनका वोट मांग रहा हूं। दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे, मगर मेरे पास और कोई नहीं है, सिर्फ आप मेरे साथ खड़े हो। आप मेरे साथ खड़े हो और इस जोश और जज्बे के साथ, जिस तादाद के साथ आप आज यहां मौजूद हो, अगर 8 फरवरी को आप इसी जोश और जज्बा के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ बाहर निकले और तीर पर मोड़ लगाए तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। मियां साहब का ये कोशिश रहा है कि जैसे सिंध में पिछले इलेक्शंस हुए वैसे उनके लिए इस दफा काम करवाया जाए। और यहां भी मियां साहब का ये कोशिश है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान पे मुसल्लत हो, मगर उनका कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके, आपके वसाइल पे डाका मार सके, आपके हुकूक पे डाका मार सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस सिंध धरती के अवाम हमारे साथ खड़े हैं। वो कोई ऐसा साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला, वैसे बारिश शुरू हो रहा है, 8 फरवरी को तीरों का बारिश होगा, तीरों का बारिश। मैं मुल्क भर जा रहा हूं और पाकिस्तान के अवाम को यह बता रहा हूं कि हमें आपका मिसाइल का एहसास है। हम समझते हैं कि इस वक्त 3 सबसे बड़े मसले हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। एक महंगाई, दूसरा गुर्बत और तीसरा बेरोजगारी। और मैंने अपने हाथों से ये अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये 10 नुकाती एजेंडा है। इसको आप उर्दू में पढ़ सकते हो, सिंधी में पढ़ सकते हो, सराइकी में पढ़ सकते हो, बलोची में पढ़ सकते हो। हमने तो पश्तून में भी इसको ट्रांसलेट किया है। आप खुद ये जो हमारा 10 नुकाती एजेंडा है,
ये आप अपने साथियों को इसके बारे में बताएं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी का वादा है कि अगर मुझे वफाकी हुकूमत मिलता है तो मेरा पहला वादा पाकिस्तान के अवाम के साथ ये है कि मैं उनका आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करूंगा मगर इंशाअल्लाह ताला इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए इंशाअल्लाह ताला 30 लाख घर बना के दूंगा, पक्का घर बना के दूंगा और उस घर में रहने वाले खवातीन को मैं मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। ये काम मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए यहां सिंध में शुरू किया है। हम 20 लाख घर बना रहे थे, अब ये इंटरम हुकूमत वाले आए हैं, वो मेरा मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 9-10 फरवरी तक हम फिर से ये 20 लाख घर बनाना का जो हमने शुरू किया था वो मंसूबा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और वहां भी मैं सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हुकूक दिलवा रहा हूं, उस घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवा रहा हूं। अगर वो जमीन रियासत का जमीन है तो फिर हमारे लिए आसान है, हम उसको आपको दिलवाएंगे। अगर वो जमीन किसी बड़ा बड़ा वडेरा का भी जमीन हो, मैं उस वडेरा से वो जमीन छीन के आपको दिलवाऊंगा। मेरे सिंध के अवाम के, मेरे खवातीन को मैं मालिक